प्रियंका गांधी नाव के रास्ते मोदी के गढ़ वाराणसी में दाखिल हो चुके हैं। वाराणसी में प्रियंका का जोरदार स्वागत हुआ, जहां भारी संख्या में प्रियंका से मिलने के लिए लोग पहुंचे हैं। तस्वीरें देखें आप। चेहरा बनाया हुआ है उनका प्रियंका का, और साफ तौर पे प्रियंका से मिलने लोग पहुंचे हुए हैं। रास्ते में प्रियंका गांधी ने लोगों का अभिवादन किया। वहीं घरों से प्रियंका पर पुष्प वर्षा की गई, जहां से वो शास्त्री मूर्ति पर पहुंची और वहां माल्यार्पण किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा का अभिवादन किया जाता है। वाराणसी में काशी, प्रधानमंत्री मोदी जहां से चुनाव लड़ते हैं। जबरदस्त भीड़, पार्टी के कार्यकर्ता और उनके लोग यहां पर मौजूद। कुमार अभिषेक 80 घाट पर मौजूद है। कुमार अभिषेक, अभी बताइए क्या हाल है वहां पर? देखिए निशांत, मैं इस वक्त 80 घाट पर नहीं बल्कि सरोजा हॉल में हूं, जहां प्रियंका गांधी का कार्यकर्ताओं को संबोधन है। जब वो मंदिर में दर्शन करेंगी और उसके बाद आएंगे। ये बहुत इस जगह पे पूरे इस इलाके के, खास करके वाराणसी के तमाम कांग्रेसी जुटे हैं, जहां अपना इस दौरे का आखिरी संबोधन होगा प्रियंका गांधी का। और 3 दिनों के अनुभव के साथ साथ वो टिप्स देंगी, वो मंत्र देंगी कि आखिर क्या कांग्रेसियों को करना है इस चुनाव में। जिस तरीके की राजनीति चल रही है, उसके बाद आज का ये दौरा, और आज खास करके जो मंदिर यात्रा के बाद भगवान विश्वनाथ के दर्शन के बाद आज जब वो आएंगी तो अपने कार्यकर्ताओं से क्या कहती हैं, ये बेहद ही अहम होगा। इस वक्त 80 घाट से वो निकल चुकी हैं और दशाश्वमेध घाट पर आएंगी, और दशाश्वमेध घाट के बाद वहीं से वो बाबा विश्वनाथ के लिए दर्शन के लिए जाएंगी। उसके बाद शहीदों से मिलने का कार्यक्रम है। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद वो शहीदों के घर जाएंगी, और उसके बाद आखिर में आज रात वो दिल्ली लौट जाएंगी। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। हमने देखा था एक वो दौर भी जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे और पूरा कैबिनेट लेकर वहां पर बीजेपी आ गई थी अपनी। यहां पर प्रियंका अकेली आई हैं, बीजेपी का गढ़ है। रिस्पांस कैसा है इनको? देखिए निशांत, रिस्पांस की बात की जाए तो प्रियंका गांधी जरूर अपने काडर में, जो उनका कैडर है उसमें उत्साह भरने में सफल हुई हैं। जो काडर सोया हुआ था, खासकर ईस्टर्न यूपी जो उनका गढ़ है, उस इलाके में जहां से प्रियंका गांधी इस वक्त गंगा यात्रा कर रही हैं, उस इलाके में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह जरूर भर दिया है। इन इलाकों में कांग्रेस अच्छी लड़ाई में आएगी, ये भी तय है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि बीजेपी का जो ग्राउंड है, खास करके मोदी का जो फैक्टर है, वो अभी भी ग्राउंड पर काम कर रहा है, ये दिखाई दे रहा है। ऐसे में कांग्रेस के लिए चुनौती बहुत पहाड़ सी है, और यही वजह है कि प्रियंका गांधी ने ईस्टर्न यूपी, जो कि कभी कांग्रेस का बहुत बड़ा गढ़ हुआ करता था, उसको चैलेंज के तौर पर चुना है। अब देखना है कि ये इस चुनाव में वो कितना ये फैक्टर, प्रियंका फैक्टर काम कर पाता है। जिस तरीके से हमने पिछले 2-3 दिनों में देखा है, मैं थोड़ा अपने कैमरामैन को भी कहूंगा कि यहाँ उन लोगों को दिखाएं, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर इस पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश से जो कांग्रेस के नेता हैं, बड़े कार्यकर्ता हैं, वो सब एक एक करके जुट रहे हैं। तो मैं कह रहा था निशांत कि मोदी फैक्टर कितना काम करता है ये तो चुनाव में पता चलेगा, लेकिन इस इलाके में कांग्रेस पहले से मजबूत रही है। अच्छा, एक चीज मैं यहां पर देखा हूं, तस्वीर जरा देखें। मैं कुमार अभिषेक आपको रोकूंगा। प्रियंका के ऊपर फूल की बहुत जबरदस्त बारिश हो रही थी। उनको लगा कि उनकी आंख में कुछ चला गया है। एकाएक उनके कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर एक अपने हाथ से, ऐसा लगता है जैसे छाता बना दिया। उन्होंने सबके हाथ हटाए और फिर से जो लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं उनको हाथ हिलाकर उनका धन्यवाद किया। यहां पर ये तस्वीर देखें। छोटा सा लम्हा है लेकिन बहुत कुछ बताता है, क्योंकि अभी इस वक्त पार्टी के लिए जरूरी है जनता। और ये देखें आप, शास्त्री जी की मूर्ति के ऊपर यहां पर पुष्पार्पण और माल्यार्पण करके। कुमार अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अलग अलग काशी की अगर बात की जाए तो काशी अलग अलग रूप में दिखाई देती है, और अलग अलग जगह से वहां पर अलग अलग लोग आते हैं। एक अच्छा मिक्सचर है वहां पर। लोगों का रिएक्शन क्या है? देखिए, आज हम सुबह से लोगों से बात कर रहे हैं तो काशी, वाराणसी, जहां से मोदी खुद प्रधानमंत्री
निशान जहां से प्रधानमंत्री खुद लोकसभा के सांसद हैं, उस जगह पे प्रधानमंत्री मोदी को के चाहने वालों की तादाद कम नहीं हुई है। हमने लोगों से सुबह में बात की, मुझे तो ऐसा ही लगा, लेकिन निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी का यहाँ आना, प्रधानमंत्री के गढ़ में आकर के उन्हें चैलेंज करना, बीजेपी के गढ़ में सीधा घुसना, ये बात ऐसी तो बड़ी बातें हैं है, जो अभी भले बात ही तो बड़ी है। और अगर लेकिन कोई नेता बड़े कद का है तो ये उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो टक्कर अच्छी देना चाहता है और सीधे जो शीर्ष नेता उसको देने की कोशिश करता है। प्रियंका के काशी पहुंचते ही सियासत तेज हो गई है। प्रियंका ने शास्त्री प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तो बीजेपी कार्यकर्ता शास्त्री प्रतिमा को गंगा जल से नहलाने पहुंच गए, जिनका कहना था प्रियंका का परिवार भ्रष्टाचार से लिप्त है और शास्त्री जी की प्रतिमा को अपवित्र कर दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने है, प्रियंका गांधी यहां पर। हैरानी वाली बात यह है कि पहले सरदार पटेल और अब लाल बहादुर शास्त्री, इनके ऊपर भी बीजेपी का कॉपीराइट आते दिखाई दे रहा है। यह बड़ी हैरानी वाली बात है। लेकिन ये देखें, लाल बहादुर शास्त्री एक देश के कद्दावर प्रधानमंत्री जो रह चुके हैं, उनकी तस्वीर आपके सामने। और यहां पर यह देखें, वाराणसी में कांग्रेस ने जहां मोदी के गढ़ पर हमला करने की तैयारी की, वहां कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खुलकर आमने सामने यहां पर जो है लड़ाई दिखाई दे रही है। वाराणसी में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, तस्वीरें आपके सामने हैं। शास्त्री चौराहे में शास्त्री जी की प्रतिमा के माल्यार्पण को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो मारपीट तक पहुंच गया। सीधे लेके चलते हैं आपको कुमार विक्रांत के पास, अस्सी घाट से। विक्रांत, क्या खबर है, बताइए जरा। जी देखिए, इस वक्त प्रियंका गांधी मेरे ठीक दाहिनी ओर हैं और वहां पर वो गंगा आरती कर चुकी हैं और अब आगे के लिए बढ़ रही हैं। दशाश्वमेध घाट, ये वो घाट है जहां पर कि प्रियंका गांधी की जो बोट यात्रा है जो शुरू हुई थी प्रयागराज से, वो यहाँ पर बोट यात्रा खत्म हो रही है। और क्या ये बोट यात्रा कांग्रेस के लिए वोटों में इजाफा कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और यहाँ पर प्रियंका पहुंची हैं, इसके बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करने जाएंगी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन भी होगा। हालांकि जो होली का कार्यक्रम था, होली मिलन का कार्यक्रम था मुख्यालय में कांग्रेस के बनारस के, उसको प्रियंका गांधी ने रद्द कर दिया है। प्रियंका का कहना है कि पुलवामा में शहीद हुए हैं, ऐसे में मैं होली नहीं मना सकती, होली का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देखें, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, चारों तरफ जो ये दशाश्वमेध घाट है जहाँ बोट यात्रा समाप्त हो रही है बनारस में, वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं, तमाम लोग हैं यहाँ पर। और प्रियंका गांधी, ये देखिए आप, साड़ी के ऊपर चुनरी ओढ़ कर उन्होंने पूजा करी है और ये अब आगे बढ़ रही है। दशाश्वमेध घाट के ठीक सीढ़ियों को चढ़ते हुए प्रियंका गांधी आपको नजर आएंगी। कैमरामैन दिखा रहा है आपको प्रदीप गुप्ता, ये चुनरी पहनी हुई है साड़ी के ऊपर से और यहाँ से बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करने जाएंगे। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं और प्रियंका गांधी का अगर आप अंदाज देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो जैसा खुद प्रियंका खुद भी बहुत याद करती हैं अपनी दादी को, अपने कार्यकर्ताओं को ये बताया भी कि जब घर में जो बड़ा बच्चा होता है उसको ज्यादा प्यार मिलता है, उसकी पूछ ज्यादा होती है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बात कर रही थी और उन्होंने कहा कि जब मैं छोटी थी तो तब भी राहुल के लिए ही इंदिरा गांधी जब कोई गिफ्ट लाती थी, पहले राहुल गांधी को कोई भी चीज मिलती थी, लेकिन जब राहुल गांधी विदेश पढ़ने चले गए उसके बाद तो सब कुछ मेरा हो गया। तो इस तरह के जो अपने अनुभव है या अपने बचपन की यादें हैं वो भी कार्यकर्ताओं से बोल रही हैं, तो कार्यकर्ताओं को कनेक्ट कर रही हैं कहीं ना कहीं। लेकिन जो बड़ी बात वही है कि कार्यकर्ताओं को में उत्साह भरना और आम जनता को वोटों में तब्दील करना, यही मैं रोकूंगा आपको चुनौती है प्रियंका गांधी। किस तरीके से बनारसी साड़ी उनको किसी ने भेंट की गई। और यहाँ पर एक और चीज कुमार विक्रांत, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, हालांकि कुमार अभिषेक से मैं ये पूछना चाह रहा था, तो ये आप देख सकते हैं कि बनारसी साड़ी उनको पहनाई है यहाँ पर किसी ने ऊपर से उनके ऊपर, लेकिन अजय राय से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अजय राय कांग्रेस के बड़े तगड़े नेता हैं, बनारस के लोकल हैं, काशी के। अभी मिलना के लिए उनके बड़ा दिक्कत हो रही है, आगे आगे भाग रहे हैं क्योंकि जो यूथ है, प्रियंका गांधी किस तरह, ये देखिए अजय राय तक पहुंच गए। अरे वो अपना खुद देखे अपना क्या करना है, अपने नहाए खुद धोए जाए कर उनकी सोच। तो ये प्रियंका गांधी यहाँ से दर्शन करने के बाद सरोजा पैलेस पहुंचेंगे। देखिए, इस कैओस को समझना बड़ा जरूरी है। आपके सामने जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, क्योंकि ये प्रियंका गांधी का काफिला है, बल्कि लोगों का हुजूम है, उनके कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। स्क्रीन पर आपने जिनको देखा वो अजय राय हैं, जो कि बनारस के हैं, कांग्रेस के नेता हैं, बड़ी टक्कर दे चुके हैं, अच्छे नेता कहलाए जाते हैं, लोकल है वहां पर। और ये देखें, कैमरे में रिपोर्टर के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि किसी भी तरह
जिस नेता को वो कवर करने जा रहा है, ये देखें एक और सोर्स से हम आपको तस्वीर दिखाने, बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, काशी विश्वनाथ का ये मंदिर है। ये वही मंदिर है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने आके कहा था कि गंगा ने मुझे बुलाया है, लेकिन अब इस मंदिर में आ रही हैं प्रियंका गांधी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर उनका इंतजार चल रहा है और इन तस्वीरों को से जो शुरुआत हुई वो यहां पर आकर अगर समापन कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। एक ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ का, बाबा विश्वनाथ का ये मंदिर है जहां पर प्रियंका गांधी अब से कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाली हैं और यहां पर लोगों का हुजूम देखें आप, 80 घाट की हम बात कर रहे हैं और अब इंतजार हो रहा है कि क्या प्रियंका गांधी मीडिया से बातचीत करेंगी। एक शॉट, एक झलक जो उनकी दिखाई थी उसमें ऐसा लगता है किसी ने उनको बनारसी साड़ी उड़ाई थी। बनारसी साड़ी के लिए मशहूर है बनारस। और ये देखें आप तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें अलग अलग एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं और बड़ी रोचक बात यह है कि यह सिलसिला शुरू होता है प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान जी से और यहां पर अब काशी में आकर यह समाप्त हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का ये गढ़ है, ये देखें आप, होलिका दहन के पास प्रियंका गांधी यहां पर। यहां से कांग्रेस के वो आरएसएस के लोग हैं, विक्रांत जी आरएसएस के लोग हैं, संघ के लोग हैं। प्रियंका जी का प्रियंका जी के खानदान के लोग लगातार बाबा का दर्शन करते हैं और माँ गंगा के आशीर्वाद लेकर वो आ रही हैं। वोट यात्रा जो है बनारस में वोट दे पाएगी कांग्रेस का वोट पूरे प्रदेश से बढ़ रहा है, पूरे देश से बढ़ने जा रहा है वोट यात्रा। देखिए अब से थोड़ी देर बाद शाम को होलिका दहन होगा, वहां पर उन्होंने सिंदूर चढ़ाया, एक परंपरा है और अब ये सीधे आगे बढ़ते हुए आज काशी की अगर बात की जाए तो सड़कें पटी पड़ी होंगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा अपने अनुभव से, एक रिपोर्टर के लिए बिल्कुल संभव नहीं है कि इसको चीरते हुए वहां पर जाना, क्योंकि बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी होगी और ये काशी विश्वनाथ मंदिर कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाली है। कुमार विक्रांत हमारे साथ है। कुमार विक्रांत, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? और ये कांग्रेस के जो सांसद रहे बनारस से वो हमारे साथ ये बहुत बढ़िया अच्छी तस्वीरें मिलेंगी। ये बाबा जी इंतजार कर रहे हैं प्रियंका गांधी के आने का और ये यहाँ के कांग्रेस के जो सांसद रहे तो ये देखिए, ये बाबा जी इनसे प्रियंका गांधी यहाँ पर आकर मिलेंगी और वो तस्वीरें आपके सामने होंगी। जरा इंतजार करें, वो प्रियंका गांधी पीछे दिख रही हैं, हाथ हिलाते हुए। और ये जो थोड़ा कोलाहल है इसको समझने की आवश्यकता है। हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं काशी से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से चुनाव जीत चुके हैं, कहा गया है कि फिर से यहीं से चुनाव लड़ने वाले हैं और काशी को क्योटो बनाने की बात की गई थी और उस काशी में प्रियंका गांधी आई हैं सीधे सीधे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को चुनौती देने के लिए। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी एक लोकेशन ढूंढ रहे हैं बेचारे जहां पर वो पहुंचे और आपको दिखाएं सीधे वो तस्वीरें अपने कैमरामैन के साथ। ये देखें आप, तलाश हो रही है कि कैसे ये सीढ़ियां हैं जिनके ऊपर चढ़ते चढ़ते वो अब मेन सड़क पर जाएंगी और यहाँ पर हुजूम देखें। थोड़ा ऊंचाई पर हम आ गए हैं और यहाँ से आपको तस्वीरें बेहतर दिखेंगी प्रियंका गांधी की। ये देखिए, उसी चुन्नी में गले में रुद्राक्ष की माला, दाहिने हाथ में एक काले रंग का बैंड और बाएं हाथ में एक बड़ी डायल वाली घड़ी। अंदाज प्रियंका गांधी दिखाना चाहती हैं इंदिरा गांधी का कि उनमें अक्स है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी ऐसा लगता है। और देखिए किस तरीके से हाथ लगातार मिला रही है, हाथ मिलाते हुए सारे कार्यकर्ताओं से। लेकिन अहम सवाल वही है निशांत, कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हुजूम चल रहा है, क्या ये आम जनमानस में तब्दील होगा? ये एक बड़ा सवाल है और यही चुनौती है प्रियंका गांधी के सामने। 1989 से कांग्रेस सत्ता से बाहर है उत्तर प्रदेश में, 30 साल होने को आए और 2014 में तो हालत ये हो गई कि सिर्फ 2 लोकसभा की सीटें कांग्रेस जीत पाई। तो वो आप देख सकते हैं अब लगातार चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार है। तो कुछ खूबियां हैं प्रियंका गांधी में जो अभी नजर आ रही है। लेकिन अहम बात यही है कि सिर्फ ये, जैसे बीजेपी कहती है कि क्या ये सिर्फ पिकनिक भर है या वाकई ये सियासी फायदे के लिए या सियासी फायदा मिल पाएगा इसका, ये तमाम सवाल है। क्या प्रियंका गांधी लगातार इस तरह से उत्तर प्रदेश में आती रहेंगी, लगातार दौरे करती रहेंगी, ये बड़ा सवाल है। और अब आगे प्रियंका गांधी बढ़ गई हैं, उनकी गाड़ियां वहां पर मौजूद है। अभी भी देखिए
लोग ऊपर खड़े हुए हैं, वो यहाँ पर लगातार हाथ हिला रही है प्रियंका गांधी, और बात करने के बजाय लोग अगर जोर से हाथ पकड़ते हैं तो हाथ भी मिला रही है। लेकिन यही बात है कि राहुल गांधी भी यहाँ आए, रोड शो किया, लेकिन नतीजा ज्यादा हम आपको दिखा रहे हैं। अब प्रियंका गांधी हैं, वो ज्यादा वक्त दे रही है उत्तर प्रदेश में। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग जो है, वहां पर प्रियंका गांधी का इंतजार हो रहा है। दूसरी तरफ कुमार विक्रांत आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, और तीसरी किस तरीके से, ये देखें, ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर आई यहाँ पर, बनारसी साड़ी के लिए मशहूर, वहां पर बनारसी साड़ी, मतलब ये काशी की बड़ी खूबसूरत सी बात है कि काशी में बहुत लोगों को प्यार मिलता है। 80 घाट पर प्रियंका गांधी, ये देखें आप। मम त्वेतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।